यस आज स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिकल इंडेक्शन। ये नॉर्मली तो हम देखें तो सब्जेक्टिव टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक है और सब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा यूजफुल होता है। इस मैथमेटिकल इंडेक्शन में क्या होता है मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा, आपको केवल ये वेरीफाई करना होगा कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बस सिंपली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, लेट Pn be the statement 10n plus 3 is prime number। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि 10n plus 3 प्राइम है या नहीं है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, हम समझें। मैंने n की जगह पुट किया 1। जब मैंने n की जगह 1 पुट किया तो क्या हुआ, 10 into 1 plus 3 13। 13 इज प्राइम नंबर, राइट। मैंने n की जगह 2 पुट किया, n की जगह मैंने जब 2 पुट किया तो 10 into 2 plus 3 दिस इज 23। 23 इज प्राइम नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की जगह मैंने 3 पुट किया तो 10 into 3 plus 3 33। 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 33 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 33 3 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर के फैक्टर्स नहीं बने। ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 इज कॉल्ड नेचुरल प्राइम नंबर। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी मैथमेटिकल इंडेक्शन में हम किस तरह के चैप्टर को पढ़ते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया है वो या तो ट्रू है या वो फॉल्स है, ये चेक करना होता है। तो हम n की वैल्यू 1 2 3 रख के वेरीफाई करते हैं। 1 2 3 पे वेरीफाई हो रही थी हम k को के लिए वेरीफाई मानते हैं, फिर k+1 के लिए हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अच्छा चैप्टर है, बट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चैप्टर काम का है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली इस पे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, पर मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई स्टेटमेंट दिया होगा तो आपको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा तो आप बेसिकली मैथमेटिकल इंडेक्शन का यूज करेंगे। ये नोट करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने लिखा Pn be the statement n+1 n+2 is divisible by 12। क्या ये 12 से डिवाइड होगा? बेसिक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझें। n+1 n+2 पुट n इक्वल टू 1। आपने n की जगह 1 रखा, 1 into 2 into 3 दिस इज 6। देखिए जब n की जगह 1 रखा तो 6 मिला, यही डिविजिबल बाय 12 नहीं है। हाँ, अगर ये अब अपन देखें कि अगर n की जगह 2 लेते तो क्या होता। 2 लेते तो 2 into 3 into 4, राइट, 24, ये है डिवाइड। पर 3 लेते, ये नहीं है। 3 लेते तो क्या होता, 3 into 4 into 5 दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। पर n की जगह सपोज मैं आपसे बोलूं कि 4 लो, 4 लिया तो कितना होगा, 4 into 5 into 6, ये भी है। n की जगह सपोज 5 लिया तो देखिए क्या होगा, 5 into 6 into 7, ये नहीं है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये 1 के लिए भी ट्रू नहीं है। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में n greater than 2 लिख के दे दें, जैसे मे बी चेक n greater than 2, पर हम 2 के ऊपर भी चेक करें greater than or equal to 2 तो 2 पर ट्रू है, 3 पर ट्रू है, 4 पर है, बट 5 पे नहीं है। तो अपने को मैथमेटिकल स्टेटमेंट चेक करना है कि इधर ट्रू और फॉल्स। चलिए मेरे सामने एक क्वेश्चन और है, मैं लिख रहा हूं Pn be the statement n+1 2n+1 is divisible by 6। क्या ये डिविजिबल बाय 6 है? तो हम समझें। मान लीजिए Pn आपको ऐसा दिया है, ठीक है, n+1 2n+1। अब हमें चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट की। पुट n इक्वल टू 1। जब मैंने n की जगह 1 रखा तो P1 मुझे मिला 1 into 2 1 into 2 4 into 1 कितना हो जाएगा बोलिए, 1 रखा तो 3, दिस इज 6 डिविजिबल बाय 6 हुआ। मान लो n की जगह 2 रखा तो क्या होता बोलिए, 2 रखा तो 2 3 4 into 1 5, ये भी 6 से डिविजिबल है। यानी 6 into 5 30, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब हम मान लेते हैं कि लेट n इक्वल टू k।
पुट किया, ये डिविजिबल बाय 6 है, यानी k प्लस 1 2k प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 6. लेट दिस इज डिविजिबल बाय 6, ये हमको कंसिडर करना है. अब हम वेरीफाई करेंगे कि k प्लस 1 होता है कि नहीं. अगर k प्लस 1 होता है तो स्टेटमेंट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. अब पुट किया n की जगह k प्लस 1, क्या होगा बोलिए. p k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 रखा k की जगह और यहां रखा तो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, अब हमें इसको देखना है कि ये होगा कि नहीं. हेल्प ऑफ दिस, ये हमारे पास वैल्यू है. तो क्या क्या है, k प्लस 1 थोड़ा सॉल्व कर लें, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3. क्लियर है. अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे. इसके आगे करने का तरीका ये होगा कि हमें k प्लस 1 2k प्लस 1 को इसके टर्म में बनाना है. अब देखिए k प्लस 1 मेरे पास पहले से, 2k प्लस 1 बनाना है, तो हम कुछ अलग तरीके से इसको लिखें, या हम ऐसा सोचें कि इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा. तो आप बताइए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो अलग से हम देख लें k इंटू, देखिएगा आप सेम बनाने में कई बार उलझ जाओगे, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1, मतलब फाइनली अगर हम लॉजिक इक्वल टू 6 लैम्डा, तो हम लॉजिकली देखें तो k इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 की वैल्यू 6 लैम्डा, या 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 6 लैम्डा, ये हमारे पास वैल्यू है. ये क्लियर है बात. अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसको मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3. स्टेप लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है. ये कुछ ऐसा मिला, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3. अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या मिलेगा, 2k क्यूब स्टार्ट यहां से किया प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 से किया 3k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 6. अब अगर हमें क्या क्या जरूरत है, k क्यूब k स्क्वायर k की, तो मेरे पास क्या क्या आ गया, 2k क्यूब, पहले पूरा लिख लेते हैं, प्लस 9k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 6. अब अगर मैं इसमें देखूं तो 2k स्क्वायर प्लस 2k क्यूब है, वो है 3 होना चाहिए. तो मैं एक काम करता हूं, 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k को छोड़ के बाकी को अलग लिख लूं. तो इसको मैंने लिखा 6k स्क्वायर प्लस, क्योंकि k लिखा है 12k प्लस 6. तो देखिए बेटा, ये जो है, इसमें चाहो तो k कॉमन ले लो, 2k स्क्वायर, या पूरा ऐसे ही रहने दो जो लिखा है, 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k प्लस, अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा. ये है 6 लैम्डा और ये 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है, मींस डिविजिबल बाय 6 है, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं. अभी हम काफी सारी प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. नोट करिए,